नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस कार्यक्रम को देखकर आप समझ चुके होंगे, हम एक बार फिर हाजिर हैं क्या कहता है इस्लाम में। जिस तरीके का आपका बेपनाह प्यार मिला, अपने शो को सराहा, उसी के चलते एक बार फिर अलग अलग मुद्दों के साथ हम हाजिर हैं। हमारा मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं है, लेकिन इस्लाम से जुड़े वो तमाम सवाल जिनके जवाब आप भी जानना चाहते हैं, उस पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कहते हैं, जानकार क्या कहते हैं, ये समझाने की कोशिश हमारी रहेगी इस शो के जरिए। और आज हम बात करेंगे हलाल की। दरअसल में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 लोगों को हलाल के मुद्दे पर गिरफ्तार किया, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ हर किसी के जहन में कि आखिर हलाल का मतलब क्या होता है, किन किन जगहों पर हलाल की जरूरत होती है और हलाल सर्टिफिकेट का मतलब क्या, औचित्य क्या। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सलीम वास्तिक साहब हैं जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन साहब जुड़ रहे हैं, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, हलाल का मतलब क्या होता है सर, क्यों जरूरी है हलाल सर्टिफिकेट? अभी मैं आपको पूरी तफसील से हलाल के ताल्लुक से बताऊंगा। बीच में कुछ आवाज डिस्टर्ब हो रही है, उसको थोड़ा सा बंद करवाइए। जी मैं करवाता हूं, आप बताएं। और देखिए, हलाल दरअसल शरीयत इस्लामिया का एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है। और शरीयत इस्लामिया ने यह तय कर दिया है कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ हराम है, या कौन सी चीज़ नाजायज़ है और कौन सी चीज़ जायज़ है। तो ये शरीयत के तय किए हुए उसूल हैं। तो जी इन्हीं उसूलों के हिसाब से मुसलमान अमल करता है और जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ करके, हलाल और हराम में फ़र्क समझ करके खाता और पीता है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दिया है, तो उनको मुसलमान नहीं छूता है, नहीं खाता है, न पीता है, न उसका इस्तेमाल करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शरीयत इस्लामिया ने हलाल करार दिया है, तो उन हलाल चीज़ों को मुसलमान इस्तेमाल करता है और खाता है, जी पीता है और अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में वो इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर बात आई है हलाल सर्टिफिकेट की। तो हलाल सर्टिफिकेट दरअसल बहुत पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सिस्टम शुरू किया था। फॉरेन कंट्री में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो लोग जो है वो मांगते थे कि ऐसा सर्टिफिकेट हमें दीजिए और हमें ऐसा प्रूफ दीजिए कि ये गोश्त जो जा रहा है, फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, ये जो है वाकई जायज़ है और इसको खाना किसी एतबार से हराम नहीं है। तो जी उस सिलसिले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बनाने के बाद में एक हलाल सर्टिफिकेट का एक सिस्टम शुरू किया। उसको सिस्टम इतना शुरू हुआ था, वो सिर्फ शुरू हुआ था गोश्त के लिए, कि गोश्त जो है शरीयत ने किन किन जानवरों के गोश्त को खाने को जायज करार दिया है, हलाल ठीक है। करार दिया है, और किन किन चीजों को खाने के लिए हराम यानी नाजायज करार दिया है। वो सिर्फ इतनी सी बात थी। मगर कुछ लोगों ने संस्थाएं बना ली, इदारे बना लिए और इस यानी गवर्नमेंट के सिस्टम से फायदा उठा करके उन्होंने इस्तेहसाल करना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब जो गोश्त है, ये जरूर बिल्कुल ठीक है कि कौन सा गोश्त खाया जाएगा, कौन सा नहीं खाया जाएगा, कौन सा हलाल है, कौन सा हराम है, ठीक है। तो इतना तो ठीक था। मगर अब जो देखा गया है, जो इदारे हैं, अभी जैसा कि बंबई में जिन इदारों के से वाबस्ता लोग थे, या दिल्ली में या लखनऊ में, या जिन जिन इदारों से वाबस्ता लोग थे हलाल सर्टिफिकेट जारी करते थे, तो अब बताइए, क्या शरीयत का मसला सिर्फ खाली जो है वो एक कागज के रोका दे देने से वो नाजायज चीज क्या जायज हो जाएगी, हलाल यानी हराम चीज क्या वो हलाल हो जाएगी? ऐसा नहीं है। शरीयत ने तो जो ज़ाब्ता मुकर्रर किया है वो ये है कि जब नजरे मुस्लिम से ओझल ना हो, यानी वो जो गोश्त है वो गोश्त काटने वाला भी मुस्लिम हो, पकाने वाला भी मुस्लिम हो, तब वो जो है वो जायज होगा। अब यहाँ
कोई, मैं जैसे मौलाना 1000 शाहबुद्दीन किलोमीटर साहब, जो मुंबई से बात रहता आप हूँ, कह रहे 2000 हैं, किलोमीटर से कोई मौलाना रहता है, शाहबुद्दीन साहब, वहां जो से बात एक आप कह रहे व्हाट्सएप से या डाक हैं, से के इसका जरिए मतलब या मैं ये रजिस्टर्ड समझूं डाक के कि जो जरिए या कुछ कुरियर शरीयत के में जरिए कहा गया एक है रुपया हमने और जो मंगवा कुछ लिया हलाल और बता सर्टिफिकेट के दिया कि नाम साहब पर ये जो है कहा जा रहा है और हमारे जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सलीम वास्तिक साहब, हाँ जी, हाँ, बहुत ज़्यादा अंतर है। पहली तो बात मैं ये मैंने बताता तो हूँ कहीं कि पढ़ा कि जो नमकीन, बिस्किट, शहद, इन सब के भी हलाल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। ये जायज है क्या? ये शरीयत में लिखा हुआ है या सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट का मतलब गोश्त तक सीमित है? नहीं नहीं, गोश्त तक नहीं है, ये हमारे जीवन के अंदर जो गुजरता है, जो हम कुछ खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, उसके ऊपर भी हराम हलाल है। लेकिन इसको ये मौलाना साहब जो है, शाहबुद्दीन साहब जो है, गलत कह रहे हैं कि ये लोग देखते हैं कि क्या हराम है क्या हलाल है। ऐसा नहीं है। कैसा होता है, क्या होता है? मैं पहले मौलाना साहब से ही पूछना चाहूँगा, क्या इस्लाम के अंदर शराब हराम है? हाँ बिल्कुल हराम है। बहुत बढ़िया। तो ये नाजायज़ आपको पीना उसका सख्त जी, जी। हराम है, सख्त नाजायज गुनाह है। जी जी जी, बहुत ही बेहतरीन बात। अच्छा, अगर कोई आदमी खूब अच्छे से शराब पीता हो तो आपकी नज़र में वो अच्छा आदमी होगा? आपके नज़दीक वो आदमी अच्छा नहीं, होगा? बिल्कुल बुरा आदमी है। सलीम वास्तिक साहब, आपने ये देखिए, कैसे सोच हमारा लिया? मकसद किसी आपने के कैसे ये सेंटिमेंट्स कह को हर्ट दिया? करना नहीं है। ये हमारा जुमला तो मैं मकसद किसी दोबारा की दोहराना भावनाओं को भी आहत नहीं करना चाहता नहीं है, हूं। जो किसी मजहब का ये अपमान जुमला करना मैं नहीं है। हम दोहराना सिर्फ भी नहीं चीजों को देखिए, समझने की कोशिश कर रहे और हैं। जिस आपने दिन से अपनी बात आयत रखी, करीमा हमारे नाज़िल साथ हुई, मौलाना अल्लाह शाहबुद्दीन तबारक साहब हैं, व उन्होंने उस तआला पर ने आपत्ति नाज़िल जताई। फरमाया कि मैं शराब आपसे को गुजारिश हराम करूंगा कि करार दिया हलाल पर गया। हम चर्चा उस कर दिन रहे से हैं, किसी हम भी हलाल पर मदीना ही वाले फोकस ने, करें तो मक्का ज्यादा वाले बेहतर ने है। इस शराब शो का नहीं पी। मकसद लोगों और को जब अवेयर तक करना है। आयत नाजिल नहीं हुई थी हुर्मत की, तो जब अरे वो सुन पीते तो थे लो पीते गुरु। थे। मौलाना मगर शाहबुद्दीन, हुजूर सल्लल्लाहु मौलाना अलैहि शाहबुद्दीन, वसल्लम के बारे में जो आपने बात कही है, या आप वापस लीजिए और तौबा करिए जनाब। ये आप ये ठीक है, बताओ नहीं, उनकी पहले, अपनी दलीलें हैं, ये जमहूरियत है, उनकी अपनी दलीलें हैं। हमारा ये मकसद किसी के आप सेंटिमेंट्स को अपनी हर्ट करना नहीं बैटरी है। फुल ठीक चार्ज है, करके सलीम वास्तिक, एक दूसरे की सुन नहीं रहे मौलाना आप। शाहबुद्दीन साहब, मैं आपसे कुछ ये समझना चाह रहा हूं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्या किसी लैब टेस्ट में जाता है? क्या वो प्रोडक्ट के लिए किसी लैब टेस्ट में उसको भेजा जाता है? क्या भारत सरकार से कोई मान्यता प्राप्त है हलाल सर्टिफिकेट? जिस हलाल सर्टिफिकेट का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो गोश्त के रेफरेंस में है, क्या वो नमकीन, बिस्किट, शहद, बाकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उस पर भी अगर दिया जा रहा है तो क्या वो फोर्जरी है, गलत है? मौलाना शाहबुद्दीन साहब, जी देखिए, ये जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सरासर गलत है और मैं हलाल सर्टिफिकेट देने वालों का समर्थन नहीं करता हूं। शरीयत ने जो वसूल मुकर्रर किया है उस वसूल के हिसाब से वो हलाल होगा और उसी वसूल के हिसाब से हराम होगा। सिर्फ कागज का एक रुक्का दे देने से, एक सर्टिफिकेट दे देने से हराम चीज हलाल नहीं हो सकती है या हराम चीज हलाल नहीं हो सकती है। तो ये एक रुक्का जो दिया जा रहा है, ये असल में पैसे का खेल चल रहा है। कुछ लोगों ने कंपनियों से टाई अप करके और हलाल का टैग लगा करके उस पे हरा हरा टैग लगा करके उसका पैसा वसूल किया जा रहा है। ये गलत है। शरीयत के नाम पे ये खिलवाड़ किया जा रहा है और इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, इसको तरदीद करता हूँ। सलीम और ये वास्तिक, शरीयत बुनियादी बात और बेहद अहम बात यह मौलाना शाह शाहबुद्दीन कह रहे हैं कि देखिए, हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर बहुत बड़ी धांधली, बहुत ज्यादा पैसे की कमाई, शरीयत के खिलाफ ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अहम बात करें, जरूरी बात करें, जरूरी है इस बात को समझना तमाम इस्लाम के फॉलोअर्स को। बिल्कुल समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मौलाना साहब भी हराम से नहीं बच रहे हैं, ये भी पूरे हराम काम कर रहे हैं, लेकिन कबूल नहीं करेंगे। और मैं सबूत दूंगा, बिल्कुल। मैं कैसे? बताइए बताइए, बिना सेंटिमेंट्स हट के बताइए आप। जी जी, आप सिर्फ मुझे अपना भाई समझे। अरे भाई, आप मेरे छोटा या ऊपर बड़ा, क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप इल्जाम लगाने के लिए बैठे हैं, आप क्यों मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? अच्छा, अगर तमीज होना चाहिए, तमीज होना चाहिए। आपने मुझे देखा है, मेरे परिवार को जानते हैं, मेरा खाना पीना आपने देखा है, मेरा कारोबार आपने देखा है। लगातार आप मेरे पर हराम काम करने का इल्जाम लगाने वाले, आप जो उलमा की तौहीन करते हैं। मौलाना शाहबुद्दीन सुन लेते हैं, जरा 30 सेकंड एक बार आप सुन लीजिए। अगर आपको लगे कि ये झूठ कह रहे हैं तो आप इनको कंडेम कीजिएगा। मौलाना शाहबुद्दीन, एक बार उनकी दलील तो सुन लीजिए। मुसलमान है मौलाना शाहबुद्दीन, आप खुद मुसलमान नहीं हो। एक सेकंड मौलाना शाहबुद्दीन, एक बार सुन लीजिए, हो सकता है उनका समझाने का नजरिया कुछ और हो। सलीम वास्तिक कहना क्या चाह रहे हैं, जरा एक बार आप ये समझ लीजिए, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा। मौलाना शाहबुद्दीन प्लीज 30 सेकंड। भाईजान, दूसरे की बात तो सुने। मैं जो कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा।
ये हमारे हदीस कह रहे हैं, जो जिनको आप फॉलो कर रहे हो, जिनको आप मान रहे हो। कुरान तस्दीक कर रहा है। क्या चीज मैं बताइए? आपको देता हूँ हदीस नंबर। बताइए बताइए। हाँ जी, लो आपको एक मैं हदीस देता हूँ, हजरत आयशा का और हजरत अफसा का। दोनों नाम जानते हैं आप कौन है? बताइए, आप वो जानते हैं? हजरत अफसा कौन थी? वो जानते हैं, मानकर चलते हैं। आप हदीस बताइए क्या है। हजरत अफसा उनकी बीवी थी, आयशा उनकी बीवी थी। इन दोनों की बातचीत चल रही है। देखिए हदीस नंबर 4912, आप कहीं से भी कर लेंगे, सही हदीस है जी। आयशा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल जहस की बेटी जैनब, जैनब जो कि उनकी बहू थी पहले, और उस बहू से तलाक लेकर के, तलाक दिलवा करके अपने बेटे को खुद उनसे शादी की थी। उसका कोई लॉजिक नहीं है क्यों की थी, लेकिन मैं चलो, मेरा मैटर आज वो नहीं है। मैं मैटर जो है आपको ये बता रहा हूँ कि वो शराब पीते थे। इसलिए हफ्सा और मैं गुप्त रूप से सहमत हुए। वो दोनों बीवी आपस में बातचीत कर रही हैं आप गुप्त फिर वो रूप बात से, कर रहे चोरी हैं, से। फिर इल्जाम लगा रहे हैं। आप अरे क्या मैं नहीं बदनाम लगा रहा करने भाई, के लिए मैं बैठे हदीस हैं पढ़ यहाँ रहा पे हूँ टीवी आपका। चैनल पे? अरे इस्लाम भाई के मैं हदीस उसूलों पढ़ को रहा हूँ बदनाम आपका, करने के लिए बैठे मैं हैं। इल्जाम नहीं लगा हदीस रहा। को बदनाम करने के लिए बैठे हैं। हजरत अरे आप आयशा को अपना बदनाम हदीस करने खोलो के ना, लिए बैठे हुए आप हैं, इतनी या हुजूर किताबें आपके सल्लल्लाहु पीछे ताला लगी अलैहि हुई हैं, वसल्लम को आप बदनाम निकालो करने के लिए बैठे हदीस हुए हैं। 4912, आप आप ऐसी अभी क्यों बातें निकालो। कर रहे हैं? आप इस तरह की अरे बातें मैं क्यों नहीं कर कर रहा रहे हैं? चाचा, आप आपके हदीस का कर रहे हैं। हवाला ये दे पीछे रहे जो हैं। आपने किताब दीवार का में हवाला सजा आपने रखी है, नहीं दिया दुकानदारी खोल कि रखी है हदीस आपने। की कौन सी आप किताब में है? मुसलमानों को जो बुखारी है में बरगला है, रहे हो, मुस्लिम आप में है, हमारे मिशकात बच्चों को में है, बरगला रहे हो। नसाई में आप है, अपने अबू दाऊद में रोजी है। रोटी के कौन लिए से हमारे हदीस में बच्चों को है? बरगला कौन रहे से हो। हदीस की किताब में है? आपने हदीस का कोई हवाला नहीं दिया। अरे मैं दे तो हदीस रहा की हूँ हवाला किताब का हवाला नहीं 4912, दिया। हदीस की जो मैं पढ़ के भी 70 बता रहा किताबें, हूँ, उन हवाला भी किताबों दे का दिया। और हवाला खाली दीजिए। एक नहीं, बुखारी 10 में है, हदीस मुस्लिम बताऊंगा, में है, 10 नसाई हदीस में है, अबू दाऊद जहाँ में है। साबित हो किस रहा है कि किताब में है? मोहम्मद साहब जो आप है जो शराब है पीते थे। गलत बात करने के लिए और बैठे ये हैं, हदीस मिसगाइड कर मैंने रहे नहीं हैं। लिखे, आप मुसलमानों उलमा को इकराम मिसगाइड ने कर रहे हैं, लिखे हुए हदीस को हैं। मिसगाइड कर सही रहे हैं। बुखारी के हुजूर अंदर सल्लल्लाहु लिखे हुए हैं, ताला हदीस अलैहि वसल्लम मुसनद के अहमद के ऊपर जो अंदर आप लिखे शराब हुए हैं, पीने का इल्जाम लगाने बैठे हैं। अब हजरत आयशा तिरंजी के अंदर रज़ियल्लाहु लिखे ताला हुए अन्हा हैं। और एक हजरत साल हमजा पर बैटरी। इल्जाम लगाने के लिए ठीक है। लगा रहे हैं और हदीस का हवाला दे रहे हैं। ठीक है, हदीस नहीं का हवाला वो आपने तो मेरा दिया, हवाला वो गलत किताब साबित का करो ना हवाला आप। नहीं आता है बताया। यहाँ पर। आप एक बेवकूफ सेकंड, हवाले की को सलीम आप वास्तिक, गलत साबित सलीम करो। वास्तिक, एक तफरीक सेकंड। करिए। मौलाना हदीस पे इल्जाम शहाबुद्दीन, मत मौलाना लगाइए। शहाबुद्दीन पैगंबर जरा सुन इस्लाम लीजिए। पे इल्जाम मत लगाइए। मौलाना हुजूर शहाबुद्दीन मुझे सुन सल्लल्लाहु लीजिए। ताला अलैहि वसल्लम की सलीम अल्लाह वास्तिक ने अपनी बताया, दलीलों के इल्जाम मत साथ, लगाइए। हदीस के रेफरेंस हजरत के आयशा साथ पे अपनी कुछ इल्जाम बात मत कह रहे हैं। लगाइए। आप हजरत उस पर हमजा पे जवाब नहीं इल्जाम देना मत चाहते हैं, लगाइए। आप आप कौन स्वतंत्र होते हैं, हैं? कोई आप दिक्कत नहीं है। कैसे हम मुसलमान फिर हैं? एक बार आप लौटते हैं किस उसी तरीके मुद्दे से पर। मुसलमान हम हैं? बात आप यहाँ कैसे पर कलमा हलाल पढ़ने की वाले कर रहे हैं? हैं। कैसे मौलाना उम्मती शहाबुद्दीन, है रसूलुल्लाह मौलाना के? शहाबुद्दीन, आप इल्जाम आपने लगा शुरुआत रहे में हैं। खारिज कर दिया मुझे कि तो आप हैरत हलाल होती है। सर्टिफिकेट को आप तो मुसलमान वाजिब नहीं होने मानते पर। हैं। आपको लगता है कि पैसे का बहुत बड़ा खेल चल रहा है, हलाल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ रहा था हलाल सर्टिफिकेट के बारे में, जिसमें लिखा हुआ था कि देखिए, हलाल करने वाले पशु को पवित्र मक्का की दिशा में रखा जाए जब उसको हलाल किया जा रहा हो। उसमें यह भी लिखा गया कि पशु वध के वक्त कुरान की आयत पढ़ी जाए। ये जो हलाल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गोश्त के रेफरेंस में, क्या इस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है? कोई निगरानी हो पाती है कि क्या वाकई कुरान की आयत पढ़ी जाती होगी? जिसको पशु को काटा जा रहा है उसका मुंह मक्का की तरफ होगा? कोई चेक करने वाला है क्या सर इन चीजों को? मौलाना शहाबुद्दीन, चेक करने वाला कोई नहीं है, 4 मौलवी बिठा रखे हैं। मेरा अगर तो कोई शुरुआती फंसता भी है दौर बेचारा, में उसको मैंने यही बात कही थी सुन और लेते। मुझे इस बात पर एतराज है कि उसको सही तरीके से जो शरीयत ने सही सिस्टम बनाया है ज़बा करने का, उसी हिसाब से करना चाहिए। मगर ये जो है वो जो सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट देने से कोई चीज़ हलाल हराम चीज़ हलाल नहीं हो सकती और इनका सर्टिफिकेट देना बेजा है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे का खेल चल रहा है। और सर्टिफिकेट देने के नाम पर कंपनियों को सर्टिफिकेट देना, या फ्रूट प्रोडक्ट्स के नाम से, या होटल जो चलाने वाले हैं, KFC है, मैकडॉनल्ड है, इन तमाम चीज़ों को ये लोग जो है हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। तो जो नाजायज चीज़ है वो नाजायज चीज़ रहेगी, जो हलाल चीज़ है वो हलाल रहेगी, जो हराम है वो हराम मौलाना रहेगा। शहाबुद्दीन, इनके जो बात आप कह सर्टिफिकेट रहे हैं, देने इसका से मतलब क्या कोई यह है नाजायज कि चीज़ अगर जायज मैं नहीं हो सकती मुसलमान है। हूं ये सिर्फ और मैं सिर्फ बिना पैसे का हलाल खेल चल सर्टिफिकेट रहा के है। भी चीजों को खाता हूं तो मेरे मजहब पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, अगर आप जो है जहाँ पे आप भी जो गोश्त खा खाते रहे हो हैं कुर्बानी का, वो जो आप नजरे अल्लाह मुस्लिम अकबर से पढ़ के जो ओझल है नहीं काट है, के तो खाते वो हो, ये जायज हलाल थोड़ा है ही है। और ये किसी कहाँ से हलाल सर्टिफिकेट की लिखा कोई हुआ है, बताना जरूरत जरा। नहीं है। अगर इसी पे ले जाते हैं इसको हलाल पे, तो आप कहाँ से दिखाओगे कि ये हलाल है? जो हम अल्लाह अकबर कह के काट के खाते हैं, वो हलाल हलाल हो जाता है? मौलाना शहाबुद्दीन, वो हलाल हो जाता है? कितना पढ़े हो आप?
इल्म कितना है आपके मैं पास? इनके सवाल देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपके सवाल और देने के किस लिए लिए बैठा बैठे हूं। हो ये आप कुछ यहाँ? नहीं होते हैं मेरे यहाँ जुआ मेरे खेल सामने रहा है, तो यहाँ कोई सट्टा मेरी खेल इनकी रहा कोई है, आप हैसियत किस नहीं लिए है आगे मुझसे बैठे हैं? पूछे। आप आप मुझसे इंसानियत पूछिए के जो काम के चाहे लिए आगे सवाल बैठे करिए। हैं। ये तो गुस्ताखे रसूल बैठे हैं, ये इस्लाम के मुखालिफ बैठे हुए हैं, अरे ये हम आप इस्लाम के जैसे मुखालिफ हैं, ये नकली पैगंबर फर्जी इस्लाम के लोगों मुखालिफ के बैठे हुए हैं, ये आप हदीस के जैसे मुखालिफ फर्जी हैं। लोग जो है ना, इनको जो अपने आप को मुखालफत अल्लाह करना के है। नेक मैं बंदे इनके बताते किसी हो, सवाल के जवाब नहीं सबसे दूंगा। ज्यादा हराम आप काम जो आप एंकर करते हो, साहब हैं, सबसे ज्यादा अनुराग दुनिया के साहब, आप जो अंदर सवाल हराम करेंगे उसका काम मैं करने जवाब वाले दूंगा। आप लोग हो। ये आम आदमियों को तो ठीक है, हराम ठीक है, हलाल नहीं, का नहीं, पता ही personal नहीं comment है। नहीं, आम personal मुसलमान comment, नहीं please। जानता हराम हलाल क्या होता है, प्लीज बेचारा प्लीज करते प्लीज तो कर सलीम लेता वास्ते होता। पर्सनल कमेंट नहीं, हमारा मकसद देखिए जो सवाल हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। बहुत ही बेहतर तरीके से मौलाना शाहबुद्दीन साहब ने बताया कि जो सर्टिफिकेट का खेल है वो पैसे का खेल है। मौलाना शाहबुद्दीन साहब, एक आरोप जो लगातार लगता जा रहा है, वो आरोप भी लगातार ये लग रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट बांटने के नाम पर पैसा लिया जाता है, इस पैसे का टेरर लिंक है। 9.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बताई जा रही है आने वाले वक्त में हलाल सर्टिफिकेट की। क्या आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो पैसा हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर लिया जा रहा है उस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है? क्या ये देश विरोधी ताकतों के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? मौलाना शाहबुद्दीन साहब। जी जी, देखिए, इसका जो पैसा लिया जा रहा है और जो तरीका अपनाया गया वो तरीका बहुत गलत है, और ये बहुत सालों से ये चल रहा था और इस पर गवर्नमेंट की नज़र नहीं थी, किसी की भी नज़र नहीं थी। और हद ये है कि ब्रेड है, मक्खन है और बिस्कुट है, अंडा है, यहाँ तक कि फल और सब्जियों पर भी टैग लगने लगा। तो ये जो है तरीका जो अपनाया गया, ये निहायत ही गलत तरीका अपनाया गया। और इससे पैसे की जो आमदनी हो रही है, इस आमदनी के बारे में जो आपने पूछा, तो मैं इस आमदनी के बारे में नहीं बता सकता कि ये लोग कहाँ इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि इस पैसे का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए हो, मुसलमान बच्चों की तालीम और तरबियत पर हो, और उनकी एजुकेशन पे खर्चा किया जाए, और एजुकेशन के इदारे वैलिड पॉइंट। और अगर कोई सवाल खड़ा होता है टेरर लिंक का तो उसकी जांच भी होनी मुस्लिम चाहिए। है, उनको जो है वो रोजगार फराहम किया जाए। वैलिड पॉइंट मौलाना शाहबुद्दीन साहब, हलाल सर्टिफिकेट को लेकर आपने दिया, अवेयरनेस बहुत अच्छे तरीके से आपने बढ़ाई हलाल सर्टिफिकेट को लेकर। तो हलाल को लेकर जितने भी सवाल आपके जहन में थे, क्या कहता है इस्लाम के आज के इस शो में हमने कोशिश की उन सवालों का जवाब आप तक